अब एक मंत्री यात्रा निकाल करके कह रहे हैं थप्पड़ मारिए, घर में भाला त्रिशूल तलवार रखिए, तो फिर सीरियसली लेना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, जब कोई फिर कहे कि हम समरसता की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, हर किसी के साथ बना के रखना चाहते हैं। गुरु प्रकाश जी। नहीं पद्मजा, अभी मैं समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था और मैं आशा करता हूं कि उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया। मुझे पता है कि उनको इस बात की जानकारी हुई कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति तब बने जब एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का हस्तक्षेप हुआ था। जैसे इनके विचार हैं, मैं आशा करता हूं कि इनके पार्टी के कलीग अबू आजमी के विचार हों, इनके पार्टी के कलीग आजम खान के विचार हो, अतीक अहमद के भी शायद ऐसे विचार रहे होंगे। मैं आशा करता हूं, मैं समाजवादी पार्टी के इतने बौद्धिक प्रवक्ता हैं, विद्वान प्रवक्ता है पद्मजा, जस्टिस एमसी चागला हुए हैं। जस्टिस एमसी चागला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोजेस इन दिसंबर में बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आई एम अ मुस्लिम बाई बर्थ, आई एम अ हिंदू बाई कल्चर एंड आई एम अ क्रिश्चियन बाई एजुकेशन। क्या इस बात से सहमत है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता? हम पूछना चाहते हैं। पद्मजा, जहां तक बटेंगे तो कटेंगे की बात है, जहां तक गिरिराज सिंह की बात है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जोगेंद्र नाथ मंडल का। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर हुए थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक दलित होने के नाते एक मुसलमान राष्ट्र में मुझे इतना अन्याय, हिंसा और अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, मैं छोड़ना चाहता हूं इस देश को। लियाकत अली क्या कहते थे? लियाकत अली ने कहा था कि अगर यहां इस देश से दलित चले जाएंगे तो हमारी शौचालय कौन साफ करेगा? ये आप नहीं कहते हैं। मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर की बात को आपको याद रखने की जरूरत है। अब बाबा साहब अंबेडकर से सहमत है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि बुर्का वेयरिंग वुमेन वॉकिंग ऑन इंडियन स्ट्रीट इज अ हिडियस साइट। बुर्का में चलने वाली महिलाएं घृणित करने वाले इंप्रेशन को देती हैं। ऐसा बाबा साहब अंबेडकर ने अपने पुस्तक में कहा है, फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 255 256, एक बार पढ़ लीजिएगा आप। बुर्का क्लैड वुमेन इज द मोस्ट हिडियस साइट, ऐसा बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है। अगर आप चिट्ठियों की बात करते हैं, सिलेक्टिविटी की बात करते हैं, तो मैं आपको ऐसे लाखों उदाहरण दे सकता हूं। अगर इतना आपको स्वयंसेवक संघ या आरएसएस से आपको घृणा है, हम पूछना चाहते हैं आपसे, इसी आरएसएस के कार्यकाल में, जो भी पाकिस्तान में लियाकत अली ने बोला होगा, उन्होंने पाकिस्तान में बोला होगा, बाबा साहब अंबेडकर ने उस वक्त ये चीजें बोली थी। आज 2024 में एक मंत्री, केंद्र में जो मंत्री हैं, वो ऐसी चीजें बोलेंगे तो क्या हिंसा भड़काने का कोई डेंजर नहीं होगा? नहीं गरिम, देखिए पद्मजा, हम लोग पिछले 10 वर्षों से शासन में हैं। पिछले 10 वर्षों में कम्युनल हार्मनी कितनी है और उसके पिछले 10 वर्षों में कम्युनल हार्मनी कितनी थी? मुजफ्फरनगर से लेकर के मैं आपको सैकड़ों दंगे गिना सकता हूं जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए थे। आज भारत में कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो ज्यादा संतुष्ट है, वो ज्यादा सुखी, वो ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुसलमान समाजों में भी पसमंदा समाज की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी के लोग शायद पसमंदाओं की बात नहीं करेंगे, वो मुसलमानों में पिछड़ों की बात नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब दानिश अंसारी एक पिछड़ा मुसलमान मंत्री बनता है तो मुसलमान समाज का गौरव से सम्मान बढ़ता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार कोई पसमंदा समाज का वाइस चांसलर बनता है तो पसमंदा समाज का सम्मान बढ़ता है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार कोई गुलाम अली खटाना, एक पसमंदा समाज का व्यक्ति, राज्यसभा पहुंचता है तब मुसलमान समाज का सम्मान बढ़ता है। मुसलमान समाज की महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक के एबॉलिशन की बात हो पद्मजा, मुसलमान समाज की महिलाओं के लिए आर्टिकल 370 के एबॉलिशन की बात हो, ये उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये किसकी बात करेंगे? जब रैडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, फर्क आ जाता है जब गिरिराज सिंह जैसे लोग बीच में आ जाते हैं। एक तरफ दत्तात्रेय होसाबले बैठ करके कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान में जाने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ एक मंत्री कहता है घर में भाले रखिए। यही प्रॉब्लम आ जाती है। अरे पद्मजा, घर में भाले नहीं पद्मजा, आप उनको मिसकोट कर रही हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में उपासना होती है इस चीज की, हिंदू धर्म में भगवान शंकर त्रिशूल रखते हैं, दुर्गा माता के पास तलवार होती है, तो उसकी कोई मुसलमान आपको थप्पड़ मारे तो 100 लोग मिलकर के 100 थप्पड़ मारो। हाँ, अगर आत्मरक्षा, हाँ तो आत्मरक्षा के संदर्भ में उन्होंने जो कहा है वो अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन कहीं भी उन्होंने हिंसा को एडवोकेट नहीं किया है, मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी की व्यक्तिगत यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही इस यात्रा से अपने आप को अलग कर लिया है। लेकिन गिरिराज सिंह अगर हिंदू स्वाभिमान की बात करते, हिंदू एकता की बात करते, हिंदू सम्मान की बात करते, उसमें किसी को क्या समस्या होनी चाहिए? ठीक है, फराज साहब। देखिए पद्मजा जी, गुरु प्रकाश जी ने 2-3 बातें की। इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे की बात की। गुरु प्रकाश भाई, विक्रम सैनी का पता नहीं आपने नाम सुना कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे और कन्विक्टेड थे मुजफ्फरनगर दंगों में। माननीय उच्च न्यायालय ने इनको सजा दी थी। तो अब आप ये समझ लिए कि मुजफ्फरनगर दंगे किसने कराए थे। दूसरी बात, आपने बाबा साहब अंबेडकर की बात की। गुरु प्रसाद भाई, महाड़ सत्याग्रह बाबा साहब ने क्यों किया था?
ये जरा से टीवी 9 के करोड़ों दर्शकों को जानकारी दे दिएगा। और चावदार तालाब का जो सत्याग्रह था वो बाबा साहब ने क्यों किया था। दूसरी बात, आपने दलितों की बात करी। देखिए अभी ये एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के हिसाब से इसमें लिखा हुआ है कि 92% ऑफ द वर्कर्स क्लीनिंग अर्बन सीवर्स सेप्टिक टैंक्स बिलोंग टू SC ST एंड OBC कैटेगरी फाइंड सर्वे। ये एक सरकारी रिपोर्ट है। इसके हिसाब से आज भी भारत में जो सेप्टिक टैंक का साफ कर रहा है पद्मजा जी, जो गटर साफ कर रहा है, जो टॉयलेट साफ कर रहा है, वो 92% SC ST और OBC है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि RSS की जो है वो दलितों से इतना ज्यादा प्रेम है। आप गूगल करिएगा, गुरु प्रसाद जी एक भंवर मेघवंशी थे। भंवर मेघवंशी जो कि RSS के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे और बहुत बड़े उनके नेता भी थे, लेकिन वो दलित समाज से आते थे। भंवर मेघवंशी जी के घर पे एक बार डिनर ऑर्गेनाइज हुआ, तो जब RSS के लोग उनके घर पहुंचे डिनर खाने के लिए, उनको पता चला कि ये दलित हैं, तो उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया और कहा कि साहब आप हमारा खाना पैक कर दीजिए। और जब वो खाना पैक हुआ तो उसको फेंक दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप देखिएगा द हिंदू में 11 जनवरी 2024 को एक पूरा इसके ऊपर आर्टिकल छपा था। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और RSS ने, खाली मुसलमान नहीं पद्मजा जी, इन्होंने SC ST और OBC को किस तरह से मेन जो स्ट्रीम थी भारत की उससे अलग करने का काम किया है। इसके सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल्स हैं। आपकी डिबेट कम पड़ जाएगी, लेकिन वो एग्जाम्पल ठीक है। इससे